दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है, आज 5वां पार्ट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो चलिए समय न बिताते हुए शुरू करते हैं। मुहावरे ठीक। तो इसमें सबसे पहला मुहावरा हम लेते हैं कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ होगा भेद प्रकट होना मुहावरे के दृष्टि से। और अगर हम जैसे दैनिक चीज़ों में देखें, कलई खुलना एक तरह से हो जाएगा कलई, यानी जो पॉलिश की जाती है उसका ऊपर जो पॉलिश है वो हट जाए तो वास्तविकता उसकी दिखाई देने लगी, तो इसको कहते हैं कलई खुलना। जैसे चांदी वादी के बर्तन है, वो सोने के चांदी है और पीतल का आप देखेंगे उसमें जब कलई की जाती है एक पॉलिश होता है। कलई मतलब पॉलिश ही समझिए। तो उसी को जब वो पॉलिश उस पर से खुल जाती है अर्थात हट जाती है तो वास्तविकता उसकी प्रकट हो जाती है। तो उसी तरह कहते हैं कि भेद प्रकट होना, ठीक। कलई खुलना का अर्थ हो गया। फिर 27 है दूध पानी अलग अलग होना। दूध और पानी अलग अलग होना, इसका अर्थ हम देखेंगे तो सच्चाई का पता लगाना, ठीक। अगर वैसे देखें दूध और पानी अलग अलग नहीं हो सकता, लेकिन इसका मुहावरे की दृष्टि से सच्चाई का पता लगाना इसका अर्थ हो जाएगा। फिर चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ हो जाए मौज करना। चैन, आज कहते हैं ना आज मुझे बहुत चैन है, मतलब आज मुझे बहुत खुशी है, फ्री है, हम चैन की बंसी बजा रहे हैं अर्थात हमारे ऊपर कोई रुकावट नहीं है, हम एकदम फ्री है, किसी काम से मतलब नहीं है, अर्थात हम मौज कर रहे हैं, ठीक। फिर 29 है आँख की किरकिरी होना। इसका अर्थ हो जाएगा अप्रिय लगना, ठीक। देखिए आँख में अगर कुछ चला जाता है तो हमेशा उसको खुजली होती है, तो उसी तरह हम देखेंगे अप्रिय कोई अगर व्यक्ति है वो हमें प्रिय नहीं है अर्थात वो हमें पसंद नहीं है, अप्रिय लग रहा है कि, तो उसका क्या होगा कि वह हमारे आँख की किरकिरी हो गया है, ठीक। फिर 30 है कान भरना। अब ये नहीं है कि कोई कान में कुछ भर दिया, इसका अर्थ हो गया कि चुगली करना। आप किसी की बुराइयों को किसी दूसरे से बुराई उसकी बताएंगे, या कोई अगर जैसे कोई दोस्त है एक दोस्त के दूसरे दोस्त को उसके बुराइयां बतलाए तो वही होगा वह चुगली कर रहा है, ठीक। फिर 31 है सिर उठाना अर्थात विद्रोह करना। वह हमसे ही विद्रोह कर रहा है, सिर उठा रहा है, ठीक। जैसे सेना सिर उठा दी अर्थात विद्रोह कर दी, पब्लिक सिर उठा दिया, तो इसी तरह हो गया विद्रोह करना। फिर 32 देखेंगे बरस पड़ना। बरस पड़ना अर्थात ये नहीं होगा कि पानी बरस पड़ा, बरस पड़ना अर्थात अत्यधिक क्रोधित होना। कहते नहीं घर में जैसे कोई बड़ा है जब क्रोधित होता है तो किसी के ऊपर बिगड़ जाता है, उसको डांटने लगता है, तो जो जिसको डांटते हैं वो कहता है कि आज वे हमारे ऊपर ही बरस पड़े अर्थात अत्यधिक क्रोधित होकर कुछ कहना, ठीक। फिर 33 है छठी का दूध याद आना अर्थात बुरा हाल होना। फिर 34 है मुँह की खाना। मुँह की खाना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो गिर पड़ते हैं तो कहते हैं ना हम मुँह के बल गिर गए, तो इसका अर्थ हो गया
कि मुंह की खाना नहीं कि हम मुंह से खा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि पराजित होना, किसी से हम हार गए तो कहते हैं कि हम उसके सामने हम मुंह की खा गए, अर्थात मुंह के बल गिरे यानी पराजित हो गए। फिर 35 है, पेट में चूहे दौड़ना। अब ये नहीं है पेट के अंदर आपके चूहे दौड़ रहे हैं, इसका अर्थ ये होगा कि भूख लगना। और जब हम देखते हैं ना कहीं हम जा रहे हैं, खाना नहीं खाएं सुबह से, तो जब पेट में गुड़गुड़ होती है अर्थात हमें भूख लगती है, तो हम कहते हैं आज मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि भूख लगना, अर्थात बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतें देखते हैं। लोकोक्तियाँ कहावतें अब देखते हैं। 26 है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। ठीक, ओछे अर्थात जो जिस पर विश्वास न किया जाए वे ओछे की प्रीत बालू की भीत। बालू की अगर दीवार, भीत मतलब दीवार होता है, ये समझ लीजिए मुहावरे और लोकोक्तियों में अक्सर जो गांव में प्रचलित शब्द होते हैं उन्हीं से बना है। तो हम देखते हैं भीत। भीत जो है उसको हम दीवार को कहते हैं, मिट्टी की दीवार को। ठीक, तो अगर हम बालू को लेकर उसकी दीवार बना दें तो वह रुकती नहीं है, कभी भी गिर जाएगी। बरसात हुआ या हल्की या हवा चली तो भी वह गिर जाएगा। तो इसी कहते हैं ओछे अर्थात तुच्छ। मनुष्य की मित्रता, ओछे तुच्छ जो व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, जिस तरह बालू की भीत अर्थात बालू की दीवार गिर जाती है। ठीक, अब 27 देखते हैं। थोथा चना बाजे घना। थोथा यानी खाली रहे, जो जिसमें कुछ ना रहे। गांव में देखते हैं चना वगैरह होता है तो उसमें देखते हैं किसी किसी चने में तो कुछ नहीं रहता है, जो चने का वो होता है आवरण, उसके अंदर चना रहता है। ठीक, तो उसमें कभी कभी कुछ नहीं रहता है, तो उसी कहते हैं थोथा चना जिसमें कुछ ना हो, बाजे घना अर्थात अल्पज्ञानी हमेशा। ठीक, अल्पज्ञानी हमेशा ज्ञान की डींग मारता है। अर्थात इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान नहीं है अर्थात अल्प ज्ञान है, तो अपने दिखावे के लिए कहेगा कि वह हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो अर्थात अल्पज्ञानी हमेशा ज्ञान की डींग मारता रहता है, मतलब दिखावापन। डींग यानी दिखावापन हमेशा रहता है उसके अंदर। फिर 28 है, कबहू निरामिष होए न कागा। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कबहू निरामिष होए न कागा। कागा को एक दुष्ट के रूप में जानते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? दुष्ट अपनी दुष्टता। कोई भी दुष्ट व्यक्ति है उसको आप देखेंगे तो वो हमेशा दुष्टता अपनी दिखाता रहेगा, उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी दुष्टता उसकी आदत बन गई है। वह दुष्ट व्यक्ति है तो वो अपना कहीं न कहीं प्रभाव दिखा ही देता है। ठीक, उसकी आदत छूटती नहीं है। फिर आगे 29 है, भय गति सांप छछुंदर केरी। भय गति सांप छछुंदर केरी यानी भय यानी होना, गति। ये गति का अर्थ ये इस तरह हो जाएगा, गति मतलब ये जो स्पीड होती है, चलने की गति को यहाँ नहीं लिया जाएगा। गति यानी परिस्थिति को देखा जाएगा। ठीक, सांप छछुंदर केरी। ठीक, दुविधा में पड़ जाना। भय गति सांप छछुंदर केरी। सांप और छछुंदर दोनों दुविधा में रहते हैं तो कहते हैं दुविधा में पड़ जाना। अब 30वां है,
9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थात अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ठीक, कि वह 9 दिन में 2.5 कोस चल रहा, अर्थात वह परिश्रम करके बहुत आगे निकल गया, अर्थात वह 9 दिन में ही 2.5 कोस चला गया। तो मतलब अधिक परिश्रम किया लेकिन उसका फल थोड़ा मिला, यानी कम मिला। ठीक, फिर 31 है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, अर्थात उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हैं। जादू वही जो सिर कर चढ़कर बोले, अर्थात आप कोई ऐसा जादू दिखाइए, ऐसा प्रभाव डालिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके सिर पर अर्थात सर में वह हमेशा बन के गूंजता रहे। तो वही उसी तरह है कि वह उपाय वही अच्छा होता है जिसका लोहा विरोधी लोग भी मानते हैं, अर्थात सामने वाला भी जो आपसे विरोध करता है वो भी मानने लगता है। 32 है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कड़ाही से गिरा, अर्थात कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। मतलब कड़ाही एक तरह से एक पहली विपत्ति हुई, ठीक, फिर चूल्हा दूसरी विपत्ति हो गई, अर्थात एक विपत्ति से हम छूटे ही थे कि दूसरी विपत्ति हम पे आ पड़ी। ठीक, फिर आगे 33 आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात आगे कुआं है और पीछे खाई है तो हम कहीं नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ हो गया सब, अर्थात चारों तरफ मुसीबत, सब तरफ मुसीबत या चारों तरफ मुसीबत, अर्थात आगे कुआं है पीछे खाई है तो हम न आगे जा सकते हैं न पीछे। तो इसका मतलब है कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से ही आती है। ठीक, फिर 34 है, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, अर्थात टूटना। ठीक, अचानक लाभ होना। छीका, छीका क्या है, जैसे गांव में पहले जो बुजुर्ग थे हमारे दादा वगैरह, तो उनके समय में छीका एक जैसे रस्सी का बनाया जाता था, तो उसमें दूध दही या मट्ठा वो सब रखा जाता था, टांग दिया जाता था, उसी के अंदर रखा जाता था, तो वही छीका हो गया। अर्थात बिल्ली के भाग्य, बिल्ली की जब वहाँ आई तो उसके भाग्य में था कि जब वो पहुँची तो छीका जो था टूट गया। तो उसी कहते हैं कि अचानक बिना बताए ही, अर्थात मुझे अचानक ही लाभ हो गया। फिर 35 है, आप भले तो जग भला। जो स्वयं अच्छा हो उसे सभी अच्छे लगते हैं, मतलब आप अगर भले हैं तो जग भला होगा। जो स्वयं अच्छा हो, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं में अच्छा हो, जिसके जो गुणवान हो, जिसके अंदर अनेक गुण हो, वह गुणों से संपन्न हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, अगर वह अच्छा है तो उसे सभी अच्छे लगते हैं। ठीक, तो आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों को देखा, तो इसका अर्थ सहित हमने वर्णन किया। ठीक, अब इसके आगे अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। अगर आप इसके पहले वाले भाग को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, इसके पहले वाले सभी भाग उसमें अपलोड किए गए हैं। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट में इसके जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।